एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नायुन यूमी को अपनी क्लोज लेकर आ जाती है, पर जब वो यूमी से पूछती है कि आखिर वो किसके साथ मिलकर ये सब कर रही है, तो यूमी उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जुंगवो भी यूनो को किस करने की कोशिश करता है, तो यूनो उल्टी करने के बहाने उससे दूर हो जाता है और कार में पड़ी एक ड्रिंक पीने लगता है। जहाँ जुंगवो उस ड्रिंक को पीने से उसे रोकता है, तो यूनो वो ड्रिंक लेकर कार से उतरकर भाग जाता है। और हम देख पाते हैं कि असल में जुंगवो उसे इसलिए रोक रहा था क्योंकि नायुन को पीच से एलर्जी थी और उसने पीच वाली ड्रिंक पी ली थी, जिसकी वजह से यूनो घर पहुंचता है तो उसके चेहरे पर बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं, जो बात वो नायुन को मैसेज करके भी बताता है। पर नायुन तो यूनो के घर पे थी, तो वो उसे बस दवाई लेकर सो जाने का मैसेज करती है और वापस से घर भी नहीं आती, जिससे कि नाराज होकर अगले दिन यूनो भी डिसाइड कर लेता है कि जिस तरह से नायुन उसकी बॉडी का गलत यूज़ कर रही है, उसी तरीके से वो भी उसकी बॉडी का गलत यूज़ करेगा, जिसकी वजह से वो एजेंसी में बहुत ही अजीब कपड़े पहनकर आ जाता है और एकदम जोकर लग रहा था। सभी लोगों की नज़र उस पर ही थी, पर नायुन वहाँ पर नहीं होती, जिस वजह से वो उसे देख नहीं पाती। जहाँ लेक्सी और योंग भी यूनो को देखकर हंस रहे थे, जिससे कि यूनो तो मनी मन काफ़ी खुश हो रहा था कि उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ। पर जब यूनो नायुन के बारे में लेक्सी को बात करते हुए सुनता है कि यूनो आज भी सेम कपड़े पहनकर आया है, यानी कि उसने कल रात किसी और के घर बिताई थी। ये सुनकर असली यूनो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आखिर नायुन ने लिमिट क्रॉस कर ही दी और उसकी बॉडी का गलत यूज़ कर लिया। तभी यूनो की नज़र नायुन के प्रोजेक्ट पर पड़ती है और वो देखता है कि नायुन ने अपने प्रोजेक्ट के लिए फेमस एक्टर रेक्स को भी सिलेक्ट कर लिया था। तो युंग उसे याद दिलाता है कि उसने तो पहले भी रेक्स के साथ काम किया हुआ है और उसकी इमेज भी ठीक की हुई है, पर असल में ये काम यूनो ने नहीं बल्कि नायुन ने किया था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। तब ये दोनों यहाँ पर रेक्स की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो कितना ज़्यादा हॉट है। उसे देखकर तो बिना ड्रिंक किए भी उन्हें नशा हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल के लिए लेक्सी जेनी को दिखाता है, जो कि पार्टी करने पर भी ड्रिंक नहीं करती, लेकिन फिर भी वो बार्स और रेस्टोरेंट में तो जाती ही है। ये सुनकर यूनो को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और वो उन दोनों से जेनी के बारे में पूछने लग जाते हैं कि आखिर जेनी कहाँ है, क्योंकि एक वही थी जो उनकी मदद कर सकती थी। पर तभी लेक्सी यहाँ पर जेनी का लाइव वीडियो दिखाता है, जिसमें जेनी सबको गुड बाय कह रही थी, क्योंकि वो एजेंसी छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी। पर यूनो को ऐसा लगता है कि जैसे वो ये दुनिया छोड़कर जा रही है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसी वक्त निकल जाता है। अब जब जेनी रोड के किनारे खड़ी हुई थी, तो वो उस रोड से साइड में धक्का देकर बचा लेता है। पर असल में जेनी वहाँ पर सिर्फ अपनी टैक्सी का इंतजार कर रही थी और वो कोई दुनिया छोड़कर नहीं जा रही थी। इसके बाद जेनी यूनो को बताती है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने वाली है, क्योंकि उसे एक एंटरटेनमेंट कंपनी से मैसेज आया है, जो कि उसे एक पोस्ट पर $1000 भी देने वाले थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था। इसलिए जेनी यूनो को गुड बाय कहकर उस एंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस से मिलने के लिए चली जाती है। और ये वही आदमी था जिसके साथ जेनी को उन लोगों ने कल रात रेस्टोरेंट में देखा था। पर यूनो को यहाँ उस कंपनी पर थोड़ा सा शक होता है। वो उस एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है और देखता है कि वो एक फ्रॉड कंपनी थी, जो कि लोगों का गलत इस्तेमाल करती थी। दूसरी तरफ भी यही होता है, क्योंकि जब जेनी उस कंपनी के बॉस से मिलने के लिए जाती है, तो बिना कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से पढ़े उसे साइन कर देती है। जिसके बाद उस कंपनी का बॉस उसे वहाँ पर डांस करने के लिए कहता है और उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त वहाँ पर यूनो एक फेमस इन्फ्लुएंसर का लुक लेकर आ जाता है और उन सभी को बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए काम करता है और जेनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तो अगर उस एंटरटेनमेंट कंपनी ने जेनी के साथ कुछ भी किया, तो यूनो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट, जिस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उस पर इस कंपनी को एक्सपोज कर देंगे। जो सुनकर उस कंपनी का बॉस थोड़ा सा डर जाता है और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। पर जब यूनो और जेनी चुपके से वहाँ से निकल रहे थे, तो उस कंपनी के लोग सर्च करके देखते हैं कि यूनो जैसा कोई भी इन्फ्लुएंसर तो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। इसीलिए वो इन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं, जिनसे बचने के लिए जेनी और यूनो भी भागना शुरू कर देते हैं और लोग सिग्नल पर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ नायुन इन्हें कार से देख लेती हैं। तो वो यूमी के साथ कार से जा रही थी, क्योंकि उस वक्त वो उसके साथ थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते। और अब यूनो और जेनी भागते भागते एक पार्क में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ साइकिल सीखती है। तो वो दोनों एक साइकिल उठाकर उन लोगों से पीछे छुड़वाते हैं। पर आगे जाकर उस पार्क से निकलने के लिए वहाँ पर सीढ़ी आ जाती है, तो उन्हें अपनी साइकिल वहीं पर छोड़नी पड़ती है और वो लोग वापस से जेनी और यूनो के पीछे पड़ जाते हैं। पर इस बार यूनो ने सब कुछ प्लान किया हुआ था, इसलिए जैसे ही वो लोग सीढ़ियों पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर लेक्सी और यूंग एक कपल बनकर आ जाते हैं, जो कि जानबूझकर उन लोगों पर हॉट कॉफी फेंक देते हैं और अब उन लोगों को जेनी और यूनो का पीछा छोड़ना ही पड़ता है। इसके बाद यूनो जेनी और योंग को साथ बिठाकर वापस उन दोनों की फ्रेंडशिप करवा देता है, जहाँ पर जेनी भी योंग को कहती है कि वो बिल्कुल भी ओल्ड नहीं दिखती। तो योंग भी यहाँ पर मान लेती है कि जेनी के हाई स्कूल ग्रेड्स की वजह से वो बुरी नहीं है, बल्कि वो एजेंसी में भी साथ है, फिर भले ही उनके ग्रेड्स अच्छे हो या फिर नहीं हो। जो बोलकर वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं और अब इनका प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, जिसे वो नाइट शिफ्ट करके भी पूरी मेहनत से बना रहे थे। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किसी भी तरीके से इस प्रोजेक्ट में टीम 1 से जीतना होगा।
दूसरी तरफ टीम 1 में भी यूमी और नायुन ने मिलकर रेक्स के साथ शूटिंग कर दी होती है और उन्होंने अपने नए सोजू ड्रिंक को विस्की नाम दिया हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम था। और ये पहले से ही डिसाइड था कि टीम 1 इस प्रोजेक्ट में जीतने वाली है, पर आगे का कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो दोनों ही टीम इक्वली मेहनत कर रही थी। और यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि नायुन और यूनो साथ में घर भी जाते हैं, पर वहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और बस अपने प्रोजेक्ट पर लगे रहते हैं क्योंकि अगले दिन उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी। दूसरी तरफ जुंगू वापस से कुछ मेडिसिन लेकर उसके घर के बाहर आता है क्योंकि नायुन को वो एलर्जी उसी की वजह से हुई थी। पर जब वो नायुन को कॉल करता है तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ था, लेकिन उसकी घर की लाइट्स ऑन थी, जो देखकर वो बिना मेडिसिन दिए ही वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन आ गया था जहाँ पर इन दोनों को ही अपनी प्रेजेंटेशन सभी के सामने देनी थी, जहाँ यूमी और यूनो एक दूसरे के सामने आते हैं और यूनो यूमी से कहता है कि आज तो वो लोग ही जीतेंगे क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट वेपन है। पर तभी यूमी पीछे मुड़कर उसे देखने के लिए कहती है और बताती है कि उनका भी सीक्रेट वेपन आ गया है, जो कि असल में रेक्स था। और रेक्स को सभी लोग बहुत ही पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, जिसे देखकर यूनो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब तो उनके जीतने के चांसेस ही बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अब रेक्स के यहाँ पर आने से सभी लोगों का ध्यान उसी पर चला जाता है और अंडरडॉग्स टीम को तो सभी लोग वहाँ पर भूल ही गए थे। जिसके बाद नायुन सभी लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन देती है कि वो किस तरीके से सोजू ड्रिंक का नाम चेंज करके उसे विस्की नाम देंगे और उनके ब्रांड का फेस बनेगा फेमस मॉडल रेक्स, जो सुनकर जिया को ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो अंडरडॉग्स की प्रेजेंटेशन देखे बिना ही उन्हें रिजेक्ट करके यूमी की टीम को उसके लिए सिलेक्ट कर लेता है कि वो लोग यूमी की टीम की बर्बादी तो नहीं कर सकते ना। जिसके बाद वो यहाँ से जाने ही लगता है कि तभी अचानक से एजेंसी के अंदर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर रेक्स से सवाल करने लग जाते हैं कि पिछली रात ड्रग्स के साथ क्या कर रहा था, क्योंकि इस मीटिंग से थोड़ी देर पहले उसकी एक वीडियो वायरल हो चुकी थी जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ड्रग्स ले रहा था। इसके साथ साथ वो ये भी कहा जा रहा था कि वो पहले भी ड्रग्स डीलिंग करता था और अभी फिलहाल वो इस सोजू ब्रांड के लिए मॉडल भी बनने वाला था। जो सुनकर जिहा, यूमी और खुद रेक्स भी शॉक रह जाता है और यूनो यानी कि नायुन के पास जाकर पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस पर वो जवाब देती है कि उसे अलर्ट रहना चाहिए था क्योंकि नायुन यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर यूनो है उसने उसे हरा दिया। इसके बाद जिहा उन लोगों को शांत करने जाता है और उन्हें बताता है कि उसने अभी तक रेक्स को अपनी ब्रांडिंग के लिए अप्रूवल नहीं दिया है। तो सारे रिपोर्टर्स उसके पास आ जाते हैं, जिस बीच उसके पैरों में छोटी सी चोट भी लग जाती है, पर उस चोट की वजह से वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाता है कि सारे रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। और अब यूनो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो नायुन की शक्ल देखने लग जाता है क्योंकि ये सब उसी ने किया था और उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यूमी ने उसे मारा तो नहीं था, पर एक्सपोज ज़रूर किया था और उसकी मैनेजर वाली पोस्ट भी छीनी थी। तो बस उसने यूमी से इस चीज़ का रिवेंज लिया और उसे भी बिल्कुल वैसा ही फंसाया जैसे कि नायुन को यूमी ने फंसाया था। इसके बाद जब हेड ऑफिस की मीटिंग में यूमी को बुलाया जाता है तो वहाँ पर वो सारी गलती यूनो की बताने लग जाती है कि ये प्रोजेक्ट तो उसके साथ वो हैंडल कर रहा था। पर मिस्टर हान और जिया यूमी को बोलते हैं कि मैनेजर तो वही है ना, उसे सारे कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ने चाहिए थे और पढ़े बिना उन्हें साइन नहीं करना चाहिए। जिसके बाद यूमी को उसके मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया जाता है और अब जिया थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके पास सोजू ड्रिंक को रीलॉन्च करने का कोई भी तरीका नहीं था और वो बस फ्लॉप हो गई थी। पर तभी मिस्टर हान जिया को याद दिलाते हैं कि उनके पास तो अभी एक और टीम बाकी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्होंने 2 टीम्स को करने के लिए दिया था और दूसरी टीम्स अंडरडॉग्स की थी। जो सुनकर जिया खुश हो जाता है और कहता है कि वो उन्हें अप्रूव कर देगा उनकी प्रेजेंटेशन देखकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनो भी नायुन से खुश होता है, पर वो उससे नाराज़ होने का नाटक करता है, जिस पर नायुन उसे कहती है कि अब उसे नाराज़ होने के बजाय अपनी प्रेजेंटेशन को पूरे हेड ऑफिस के सामने प्रेजेंट करना चाहिए क्योंकि नायुन को भी उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो अभी कम से कम 10 दिन नायुन से बात नहीं करेगा, लेकिन असल में वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी वहाँ पर यूमी भी आ जाती है जिसे एजेंसी में अब मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया गया था। वो नायुन पर आकर गुस्सा करती है और उसे यूनो समझकर उस पर चिल्लाती है कि आखिर वो चाहता क्या है, उसके पास है ही क्या जो कि वो इतना एटीट्यूड दिखाता है। तो नायुन उसे जवाब देती है कि उसे अपने ओपोनेंट को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए था, पर वो ये भी जानता है कि उसको क्या चाहिए था। वो चीज़ थी नायुन की सक्सेस, जो कि वो कभी भी हासिल नहीं कर सकती और जो कुछ भी नायुन के पास था यूमी उन सबसे जलती थी, पर वो उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकती थी। जो सुनकर यूमी उस पर चिल्लाती है, पर नायुन बस वहाँ से स्माइल करके निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि यूनो नायुन बनकर सभी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देता है और उसका आइडिया था कि सोजू ड्रिंक को कोई अल्कोहलिक ड्रिंक बनाकर बेचना नहीं, बल्कि उसी ड्रिंक को दुनिया की सबसे सेफेस्ट नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक बनाकर बेचना।
और वो लोग ड्रिंक का नाम चेंज करके मूड्स रखेंगे, जिससे कि किसी भी एज के लोग, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर लवर्स, कोई भी बिना किसी प्रॉब्लम के पी सकता था। फिर भले ही कोई इंसान ड्रिंक ना करता हो, पर उसे उस ड्रिंक के साथ वो एटमॉस्फेयर मिल सकता था जैसा कि उसे ड्रिंक करने पर मिलता, यानी कि वो बिना अल्कोहल पिए भी इंजॉय कर सकता था। और यही कॉन्सेप्ट यूनो उन सभी को समझाता है, जो सभी लोगों को काफी इंप्रेसिव लगता है, और खास करके जिया भी उससे इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे भी अल्कोहलिक चीजें ड्रिंक करना नहीं आता था। वो बस यही चाहता था कि लोगों को कड़वी अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीनी ना पड़े। अभी सभी लोग इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं, पर अभी उनके प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम थी। वो थी कि उनके पास कोई भी फेमस मॉडल नहीं था उस ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी यूनो के पास होता है। वो थी जेनी, जो कि एक इन्फ्लुएंसर थी, और उसकी मदद से वो लोग उन ड्रिंक्स को प्रमोट करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जेनी के सारे फॉलोअर्स भी आए हुए थे। वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ आ चुकी थी, जहाँ जेनी का बॉयफ्रेंड भी था, और वो एक डीजे था जो कि उस पार्टी में उन लोगों की हेल्प कर रहा था। उसी पार्टी के अंदर जुंगो भी आता है, और वो नायुन यानी कि यूनो से बात करने की कोशिश करता है और पीच ड्रिंक पिलाने के लिए सॉरी कहता है, जिस पर यूनो से कहता है कि उसे हर वक्त इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए और उसे जो भी चाहिए क्लियरली एक मैन की तरह बोलना चाहिए। जिसके बाद कुछ लड़कियां जुंगो को भी डांस करने के लिए अपने साथ लेकर चली जाती हैं, और वो सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर सभी लोगों को ड्रिंक भी काफ़ी पसंद आती है। उसी वक्त पार्टी में यूनो को नायुन आते हुए दिखती है, तो वो अपने साथ कुछ ड्रिंक्स लेकर उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि उन्हें भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना, क्योंकि ये सब उन्होंने मिलकर ही किया है। जहाँ उन दोनों को साथ में जाते हुए जुंगू भी देख लेता है, और जब लेक्सी और यूंग ड्रिंक करने लग जाते हैं तो वो देखते हैं कि मूड्स के अलावा वहाँ पर असली सोजू ड्रिंक भी पड़ी हुई थी, और उन्होंने अपने लिए उन्हें वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। पर वो ड्रिंक वहाँ से गायब हो चुकी थी, क्योंकि वो यूनो अपने साथ नॉन अल्कोहलिक समझकर ले गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नायुन और यूनो जब साथ में ड्रिंक कर रहे थे, तो यूनो नायुन को ये भी कहता है कि जब उनकी बॉडी वापस से एक्सचेंज हो जाएगी तब भी वो उसको अकेले ड्रिंक नहीं करने देगा, और वो बाद में भी उसके पास रहकर उसे परेशान करता रहेगा। जो सुनकर नायुन हंसने लग जाती है। तभी उसे अपने फ़ोन पर एक मैसेज आता है, और ये मैसेज किसी जगह का एड्रेस था, जहाँ पर जाने के लिए नायुन उसी वक्त निकल जाती है। तो यूनो उसे रोकता और कहता है कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। इस पर वो उसे कहती है कि वो उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं होने देगी और सेफली वापस आ जाएगी। जिस पर यूनो कहता है कि अब उसे उसकी बॉडी की चिंता नहीं है, बल्कि उसे उसकी चिंता है। जो सुनकर वो उसे देखने लग जाती है और बताती है कि वो उस इंसान से मिलने के लिए जा रही है, जो कि अब तक यूमी का इन सब चीज़ों में सपोर्ट कर रहा था और जिसने असल में नायुन को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर वो थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि वो लोग सब कुछ जानते हुए भी असल में यूनो को मिलने के लिए बुला रहे थे। इसलिए यूनो जाने से पहले नायुन को एकदम से किस कर देता है और कहता है कि वो शायद थोड़ा सा ड्रंक हो चुका है, इसलिए उसने ऐसा किया। तभी नायुन भी उसे कहती है कि हाँ, वो भी शायद ड्रंक है, इसीलिए वो भी एक बार फिर से उसे किस करने लग जाती है। जो सब कुछ जुनू वहाँ पर देख लेता है, क्योंकि वो नायुन से बात करने के लिए आ रहा था और थोड़ा हर्ट हो जाता है। इसके बाद नायुन उस इंसान से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ यूनो नायुन के घर पर होता है। वो कॉन्टिन्यूसली उसे मैसेज किए जा रहा था कि कहीं वो मुसीबत में ना हो। जैसे यहाँ पर नायुन उस कैबिन का दरवाज़ा खोलती है तो वो इंसान मिस्टर हान था, जो देखकर नायुन काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि वो पहले ही जानती थी कि मिस्टर हान आखिर कैसा इंसान है। यानी कि इन सब चीज़ों के पीछे नायुन को मारने से लेकर उसके ऊपर नज़र रखने तक का काम अभी तक मिस्टर हान कर रहा था, और उसके साथ मिला हुआ था मिस्टर नम, जो देखकर वो स्माइल करती है, क्योंकि उसे चैलेंज पसंद था और उसने हमेशा से ही मिस्टर नम और मिस्टर हान को हराया था, तो उसे इस बार भी मज़ा आने वाला था। पर जैसे वो उस कैबिन के अंदर जाने वाली होती है तो अचानक उसके सर में काफ़ी तेज दर्द हो जाता है। दूसरी तरफ जब यूनो घर में होता है तो वहाँ कोई डोरबेल बजाता है, और जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ पर पहुँचता है तो वैसे ही उसके सर में अचानक से काफ़ी दर्द शुरू हो जाता है। जहाँ दरवाजे पर चुंगू खड़ा हुआ था और यूनो उसके ऊपर ही बेहोश होकर गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि कैबिन में जैसे ही नायुन को होश आता है तो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, यानी कि अब वो नायुन नहीं बल्कि यूनो की बॉडी में यूनो था। जहाँ वो एकदम से अपने सामने मिस्टर हान और मिस्टर नम को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो नायुन के घर में आराम से बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र वहाँ पर लगे मिरर पर पड़ती है और वो अपने आप को वापस से अपनी बॉडी में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुद को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जो कि उसका नेचर था हमेशा से ओवर एक्साइटेड रहने का। पर अब क्योंकि ये वो वाला यूनो नहीं था जिसने कि रेक्स की सच्चाई सभी के सामने लाई थी और पॉपअप स्टोर ओपन किया था, तो मिस्टर हान से भी यहाँ पर काफ़ी ओवर फ्रेंडली होकर बात करने लग जाता है, क्योंकि वो भूल गया था कि मिस्टर हान कौन है। तभी उसे याद आता है कि असल में नायुन ने यहाँ पर आने से पहले उसे बताया था कि वो अपने कल्प्रिट से मिलने के लिए जा रही है, जो कि इन सभी चीज़ों के पीछे था। तो यूनो वापस से थोड़ा सा एटीट्यूड में आकर नायुन की तरह इन लोगों से बात करने लग जाता है। वो उनसे बोलता है कि वो लोग भला उससे क्यों मिलना चाहते थे और उन लोगों को उसकी ज़रूरत थी, इसीलिए वो यहाँ पर आया
दिखाया है, जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाता है। इधर नायन को भी जब होश आता है तो वो अपने सामने जुंगवो को देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे भी वहाँ पर मिस्टर हान के साथ होना चाहिए था। पर उसे एकदम से याद आता है कि मिस्टर हान से मिलने से पहले ही उसे यूनो ने कहा था कि वो इंसान जिसने ये सब किया है वो असल में यूनो से मिलना चाहता है, तो कहीं इसी वजह से तो उसी टाइम पर उनकी बॉडी चेंज नहीं हो गई। पर अब जुंगवो यहाँ पर उसके घर के अंदर आ चुका था और वो नायन के मना करने पर भी वहीं पर रुक जाता है। वो कहता है कि उसे उसकी चिंता है क्योंकि वो यूनो पर ट्रस्ट नहीं करता, जिसके बाद वो नायन के लिए अपने हाथों से डिनर भी बनाता है। इस सब के बीच में नायन यूनो को लगातार फोन कर रही थी कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, लेकिन वो उसका एक भी कॉल नहीं उठाता, जिससे कि नायन को उसकी थोड़ी फिक्र होती है और वो जुंगवो से कहती है कि वो उसकी किसी भी चीज़ में अगर मदद करना चाहता है तो उसे यूनो का पता लगाकर उसकी मदद करनी होगी। पर तब तक यूनो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि खुश होकर एकदम से नायन को गले लगा लेता है और कहता है कि आखिर वो दोनों अपनी बॉडी में आ ही गए और उन्होंने कर दिखाया। पर तभी यूनो की नज़र जुंगवो पर पड़ती है तो यहाँ पर नायन के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नायन जुंगवो के साथ क्या कर रही है, कहीं उसने उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। जो देखकर जुंगवो भी नायन के कंधे से यूनो का हाथ हटाकर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि हाँ, उसने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया वहाँ पर आकर, तो उसे अब चले जाना चाहिए। इस पर उन दोनों में छोटी सी फाइट भी हो जाती है कि कौन नायन के कंधे पर हाथ रखेगा। पर तभी नायन खड़ी होती है और कहती है कि वो इन दोनों की सीनियर है, तो वो खुद ही डिसाइड करेगी कि उसके घर में क्या होगा। जिसके बाद वो यूनो से बात करने के लिए उसे रूम में आने के लिए कहती है, जिससे कि यूनो खुश हो जाता है कि आखिर नायन ने उसे सिलेक्ट किया। पर असल में वो तो उससे मिस्टर हान के बारे में बात पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने क्या बातें करी। जहाँ यूनो पहले तो अजीब और नॉनसेंस बातें कर रहा होता है, पर फिर वो नायन को बताता है कि मिस्टर हान ने उसे अपनी साइड आने का ऑफर दिया है और उसने उसे हाँ भी कर दिया, क्योंकि अगर नायन उसकी जगह होती तो वो भी सच तक पहुंचने के लिए उसकी साइड चली जाती। जो सुनकर नायन थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे थोड़ी देर और यूनो की बॉडी में रहकर सब कुछ पता लगाना था, क्योंकि उसकी बॉडी में रहकर वो आसानी से लोगों से बचकर सब कुछ प्लान कर रही थी। तो यूनो उसे बोलता है कि वो उसे काम अच्छे से करेगा, पर इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। वो चाहता था कि जुंगवो वहाँ से चला जाए। जो सुनकर नायन कहती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, जो कि उसे इतनी जेलसी हो रही है क्योंकि उसने ही नायन को पार्टी में किस किया था। तो यूनो अपने आप को बचाने के लिए बोलने लग जाता है कि उसने तो एक छोटे से किस की थी, पर नायन ने जब उसे वापस किस किया तो उनकी एक्चुअल किस थी। जो सुनकर नायन को समझ में आ जाता है कि उनकी सोल वापस से स्वैप कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने वापस से एक दूसरे को किस किया था। तभी वो यूनो को किस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि यूनो की बॉडी वापस से उसे मिल जाए, पर अब ये पॉसिबल नहीं था। यूनो अब खुद ही अपने आप को उससे दूर कर देता है और वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो अपने हैंडसम लुक और अपनी परफेक्ट बॉडी को किसी को भी नहीं देगा। अब वो बाहर जाकर देखता है कि उसकी जगह जुंगवो सोफे पर सो रहा था, तो वो उसे उठाने के लिए चिढ़ाने लग जाता है और जैसे ही जुंगवो कहता है कि वो उसका सीनियर है तो यूनो उसके सामने फेस बनाता है, जिसे पकड़ने के लिए जुंगवो सोफे से उठ जाता है और उसका फायदा उठाकर यूनो सोफे पर सो जाता है और उसे वापस से इरिटेट करने के लिए कहता है कि अगर जुंगवो सच में सोफे पर सोना चाहता है तो वो उसके साथ सो सकता है और वो दोनों साथ में कटल भी करेंगे। जो सुनकर जुंगवो काफी इरिटेट हो जाता है और यूनो को कहता है कि अब वो नायन के रूम में ही सोएगा, जिस वजह से वो दोनों वापस से फाइट करने लग जाते हैं और ये सीन देखने में काफी फनी था। दूसरी तरफ नायन अब सोच रही थी कि अगर उसे मारने की कोशिश करने वाले इंसिडेंट में मिस्टर हान का हाथ है तो जरूर 5 साल पहले वाले इंसिडेंट में भी उसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि 5 साल पहले भी नायन की टीम एक कैंडल कंपनी की ब्रांडिंग करने वाली थी, पर वो प्रोजेक्ट किसी वजह से एक स्कैंडल में फंस गया और उस टाइम भी सारी गलती मिस्टर हान ने नायन पर ही डाल दी थी, जिसे संभालने के लिए मिस जुंग ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। इसलिए अब तक मिस्टर हान मिस जुंग को डिसरिस्पेक्ट करता था, जबकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ किया हुआ उसी का था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूमी एक होटल में मिस्टर हान से मिलने के लिए जाती है, पर उस वक्त तो मिस्टर हान अब किसी और ही लड़की के साथ थे, जिससे कि यूमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहले तो उसने उसका इस्तेमाल किया, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए भी मना कर देती है और बोलती है कि वो उसे एक्सपोज करेगी। जो सुनकर मिस्टर हान मिस्टर नम को वहाँ पर बुला लेता है, जो कि यूमी को उस होटल रूम से बाहर निकालता है और कहता है कि अब मिस्टर हान को उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो यूनो के साथ काम कर रहे हैं और उसे अब यूनो मिल चुका है। जो सुनकर यूमी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनो सोते सोते अपने फ़ोन पर रिसर्च कर रहा होता है कि आखिर किस करने से सोल कैसे चेंज हो सकती है। तो उसे याद आता है कि एक बार जब उन्होंने बीच में किस किया था तब उनकी सोल स्वैप नहीं हुई थी। इसका मतलब ये था कि उन्हें एक फीलिंग के साथ किस करना होता है और ये सब सोचकर वो स्माइल कर रहा था। पर तभी जुंगवो, जो कि वहीं पर सो रहा था, उसे लाइट्स की रोशनी पड़ने से नींद नहीं आ रही थी, तो सारी लाइट्स बंद कर देता है और नायन जिस रूम में थी वहाँ पर भी अंधेरा होने की वजह से वो वहाँ पर खो जाती है।
क्योंकि उसे बीमारी थी जिसकी वजह से उसे अंधेरा देखकर घुटन होने लग जाती थी और उसे ऐसा फील होता है जैसे इसकी बॉडी पर हर जगह हाथ है जो कि उसे पकड़कर उसका गला दबा रहे हो, जिस वजह से वो शोर मचाने लग जाती है। पर वो रूम के अंदर ही बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ बाहर पहले तो यूनो को कुछ समझ नहीं आता, पर जब उसे नायोन की आवाज़ आती है तो उसे पता चलता है कि घर की सारी लाइट्स बंद हैं। तो वो जल्दी से नायोन को बचाने के लिए चला जाता है, जिसके साथ जुंगवू भी उसे संभालने के लिए आ जाता है। पर नायोन रूम के अंदर सिर्फ यूनो को रुकने के लिए बोलकर जुंगवू को जाने के लिए बोलती है, जिससे कि वो काफ़ी अपसेट हो जाता है और नायोन के दरवाजे के बाहर ही उसका वेट कर रहा था। इधर नायोन यूनो से पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता कि अंधेरा होने की वजह से उसके साथ ऐसा होता है। तो यूनो उसे याद दिलाता है कि जब वो उसकी बॉडी में था तब उसके साथ भी ऐसा हुआ था। साथ ही वो उसे ये भी पूछता है कि उसे ऐसा फील कब से हो रहा है। तो नायोन उसे कुछ भी नहीं बताती, जिसकी वजह से यूनो वहाँ से उठकर जाने लगता है। पर नायोन इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो यूनो को वहीं पर रोककर उसके साथ रहने के लिए कहती है जब तक कि वो ठीक महसूस ना करने लग जाए, इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में नायोन वापस से एक मैनेजर की तरह लौट रही थी, तो सभी लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं क्योंकि पहले भी नायोन जब मैनेजर थी तब वो उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। पर वो इस बार ऑफिस में सबसे पहले अपना सामान लेकर बेसमेंट के अंदर जाती हैं, जहां अंडरडॉग्स टीम उसका वेलकम करती है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर नायोन मैनेजर बन गई है तो वो ज़रूर उन लोगों को भी ऊपर शिफ्ट कर देगी। पर नायोन उन्हें बताती है कि वो लोग अभी भी अंडरडॉग्स टीम में ही रहेंगे और बेसमेंट में ही काम करेंगे, उन्हें इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। तभी यूमी भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि रेक्स के एक्सपोज होने के बाद उसे अंडरडॉग्स टीम में शामिल कर दिया गया था, जिस पर नायोन उसे गुड लक बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब नायोन उनकी एजेंसी की सीईओ मिस जोंग से भी मिलती है और जब मिस जोंग से पूछती है कि अब वो अंडरडॉग्स टीम के साथ क्या करेगी, तो नायोन उसे भी यही कहती है कि वो उन लोगों को जहाँ होना चाहिए वो लोग वहीं पर है और वो उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करेगी, जिसका मतलब ये था कि वो वापस से अपने पहले वाले सीन में आ चुकी थी और वो यूनो की बॉडी में रहने के बाद भी कुछ नहीं सीखी थी। अभी भी उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, जिसके बाद वो एक मीटिंग रखती है। वहाँ वो सारी टीम को एक एक प्रोजेक्ट दे देती है जो कि उन्हें पूरा करना था और इसमें सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था HQ मोटर्स का, जो कि वो खुद बनाने का डिसाइड करती हैं। और सारे प्रोजेक्ट में से सबसे बेकार प्रोजेक्ट, जो कि एक पुराने होटल की रीब्रांडिंग का था, वो अंडरडॉग्स को दे देती है और उन्हें बोलती है कि वो लोग एग्जिस्ट ही इसीलिए करते हैं ताकि वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर सके। पर इस बात से कोई भी अंडरडॉग खुश नहीं होता और जब यूनो भी अपने कलीग से उस होटल के बारे में पूछता है तो उसे भी पता चलता है कि वो होटल बहुत ही पुराना है और वहाँ का ओनर माइनर्स और अफेयर वाले लोगों को भी होटल में एक्सेप्ट कर लेता है, जो सुनकर यूनो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये गलत था। पर उसके कलीग्स उसे समझाते हैं कि शायद नायोन ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो अब अंडरडॉग से कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती और अब वो उनसे दूर रहना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नायोन HQ मोटर की प्रेजेंटेशन पढ़कर उन्हें कांटेक्ट करती है और कहती है कि वो उन लोगों का प्रोजेक्ट करना चाहती है। पर यहाँ पर नायोन को पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट पहले से ही सीई ग्रुप के हेड मिस्टर हान ने ले लिया था और ये बात उसे काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर मिस्टर हान एजेंसी को मिला हुआ प्रोजेक्ट क्यों छीनना चाहता है। पर फिर भी उन लोगों से कॉल पर एक मीटिंग फिक्स कर लेती है ताकि वो उस प्रोजेक्ट को वापस से ले सके। अब रात में हम देखते हैं कि एक तरफ नायोन HQ मोटर से मीटिंग करने के लिए जाती हैं, तो दूसरी तरफ यूनो भी अपनी टीम के साथ होटल में जाता है जहाँ पर उन्हें रीब्रांडिंग करनी थी। पर होटल के बाहर उन्हें एक टीनेजर लड़की दिखती है जो कि उस होटल ओनर की ग्रैंड डॉटर थी और जब लेक्सी उससे होटल कीज मांगता है तो वो लेक्सी को इंसल्ट करती है कि वो कोई भी रीब्रांडिंग नहीं करवाना चाहती और ना ही वो अपने होटल को चेंज करवाना चाहती है, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर लेक्सी उसे बताता है कि उन लोगों ने पॉपअप स्टोर और मूड्स जैसे प्रोजेक्ट किए हुए हैं। ये सुनकर वो लड़की उस पर हंसकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी जेनी, जो कि खुद भी एक टीनेजर से कम नहीं थी, वो उस लड़की को अपने हिसाब से समझाती है और कहती है कि उन्हें उस लड़की से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें उस होटल की रीब्रांडिंग करने का काम मिला है, तो वो उसे करके ही रहेंगे। और यहाँ वो उसे अजीब तरीके से चिढ़ाती भी है, जिससे परेशान वो लड़की उसे होटल की कीज दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब बेचारे एक्साइटेड होकर अंदर जाते हैं, पर अंदर जाते ही वो काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि वो होटल बहुत ही ज़्यादा पुराना था। साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और ना ही वहाँ पर कोई कस्टमर था, इसलिए अब ये लोग होटल को चेक करने के लिए अंदर जाते हैं और वहाँ पर पड़ी एक पुरानी क्लॉक और साइकिल से डर जाते हैं क्योंकि वो सभी चीज़ें उस होटल को हॉन्टेड बना रही थी। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान घूम रहा था जो कि उनके ऊपर नज़र रखे हुए था। इसके बाद वो देखते हैं कि होटल का एक रूम खुला हुआ था, तो वो लोग सबसे पहले जेनी को अंदर भेजते हैं इस रूम को चेक करने के लिए। पर उसे वहाँ पर कॉकरोच दिख जाता है, जिसे डर कर वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, जिसके चिल्लाने से वो लोग भी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी उनके सामने एक ओल्ड लेडी कैंडल लेकर आ जाती है जो कि असल में उस होटल की ओनर थी।
ये लोग फिर उस लेडी से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि वो इस होटल की रीब्रांडिंग करेंगे और होटल को पूरी तरीके से बदल देंगे। ये सुनकर उस लेडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन चारों को होटल से ये कहकर बाहर निकाल देती है कि वो अपनी होटल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ नायुन भी HQ मोटर्स के 2 एम्प्लॉयज से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट को करना चाहती है, फिर भले ही सीगे ग्रुप भी उनकी एजेंसी की हिस्सा क्यों ना हो, और वो इस प्रोजेक्ट को पर्सनली करना चाहती है, जिसकी ये बातें सुनकर वो एम्प्लॉय उसे प्रोजेक्ट देने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ यूनो और बाकी सभी लोग होटल के बाहर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी टीम लीडर यूमी थी जो कि उनके साथ वहाँ पर आई भी नहीं थी और अब नायुन भी उनकी साइड नहीं थी। तभी यूनो को एक आइडिया आता है और वो होटल के अंदर बात करने के बहाने अकेले चला जाता है, जहाँ वो मिस्टर हान को कॉल करता है क्योंकि वो जानता था कि मिस्टर हान उसकी मदद कर सकते हैं। तभी अचानक से उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ यही चीज़ नायुन के साथ भी हो रही थी। उसका भी सर एकदम से काफ़ी ज़ोर से दुख रहा था और उन दोनों को यहाँ पर अपने विजन में टेम्पल्स और कैंडल्स दिखाई दे रही थी। जैसे उनका सर दर्द ठीक होता है तो वापस से एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडीज़ में जो सोल थी वो वापस से स्वैप हो चुकी थी, जो देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस बार तो उन्होंने किस भी नहीं किया था। यहाँ पर नायुन जो कि अब यूनो की बॉडी में आ चुकी थी, वो यूनो का फ़ोन चेक करती है तो उसमें उसे मिस्टर हान का मैसेज दिखता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो यूनो को जो भी चाहिए वो देगा, पर उसके बदले में यूनो को भी उसके साथ एक डील करनी पड़ेगी। ये सुनकर वो सोचने लग जाती है कि आखिर यूनो ने उससे क्या डील करी होगी। इसके बाद हम यूनो को देखते हैं जो कि अब नायुन की बॉडी में था। वो सीधे HQ मोटर्स को इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देता है और बोलता है कि वो इस प्रोजेक्ट से गिव अप कर रहा है, पर ऐसा यूनो इसीलिए कर रहा था क्योंकि मिस्टर हान ये चाहता था कि नायुन इस प्रोजेक्ट से किस तरीके से हट जाए। यहाँ पर हमें एक पास का सीन भी दिखाया जाता है कि असल में जब यूनो मिस्टर हान से उस रेस्टोरेंट में मिलने के लिए गया था तब उसे मिस्टर हान ने अपनी टीम का मेंबर बनने का ऑफर दिया था, क्योंकि उस वक्त मिस्टर हान को लग रहा था कि यूनो भी उसी की तरह नायुन को कंपनी से हमेशा के लिए हटाना चाहता है। इसके लिए वो यूनो को कुछ भी देने के लिए तैयार था, पर यूनो मिस्टर हान से जो चीज़ मांगता है वो था ट्रुथ, यानी कि वो मिस्टर हान से 5 साल पहले वाले इंसिडेंट में नायुन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सबकी जानकारी मांगता है। इसलिए मिस्टर हान उससे डील करता है कि पहले यूनो को मिस्टर हान का काम करना होगा, तभी वो उसे सब कुछ बताएंगे। और यहाँ यूनो का एटीट्यूड भी एकदम से चेंज हो चुका था। वो पहले की तरह ओवर एक्टिंग या फिर इमेच्योर बिहेव नहीं कर रहा था, बल्कि वो सीरियस हो चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।